नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेरिट वर्ल्ड में। आपको मजा आएगा और आसान भाषा में हम समझाएंगे। हमारा क्या है, पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब ये हमारा लेसन का नाम है और इसके अंदर हमारा टॉपिक क्या है, आवेश। इसने आपको किया होगा बहुत परेशान, लेकिन आप करेंगे आप इसको परेशान। हम आपको चित्र समेत यानी 3D इमेजेस के साथ समझाएंगे कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है, कैसे जाता है, कैसे नहीं जाता। ठीक, देखिए आसान भाषा में। अभी देखिए जो हमको समझ में नहीं आएगा ना वो हमको पूछ लीजिएगा। ठीक, समझिए बात को। अब देखिए हमारी क्या है, क्लास नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र की क्लास नंबर 1। इसमें आप 30 मिनट देंगे तो आवेश को पूरी जिंदगी भर आपको परेशान नहीं करेगा। ये भूलेंगे ही नहीं देंगे हम आपको, ऐसे पढ़ाएंगे। बस देखिए ज़्यादा टाइम नहीं लेगा आपको। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, इतना काफी। देखिए क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आवेश, अभी आपसे सरल भाषा में पूछे आवेश क्या है तो आप बताइएगा आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है। आवेश किसी पदार्थ का भौतिक गुण है जिसके कारण उसमें चुंबकीय जो होते हैं रगड़ने के बाद, अभी आप देखेंगे हम आगे आपको बताएंगे। जैसे आपने कोई वस्तु ली, आपने उसको रगड़ा, ठीक, तो वो गर्म होगी। गर्म होने के बाद वो आवेशित हो जाएगी। आवेशित मतलब ये होता है कि जैसे आपको वहन आवेश जब रगड़ेंगे आप ना, कुछ आपके जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन नहीं जाएगा। ठीक, प्रोटॉन जो जैसे देखिए एक पदार्थ है, एक पदार्थ, दोनों को आपने रगड़ा, क्या हो जाएगा, एक जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो इस पे पका इलेक्ट्रॉन इस पे जाएगा, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ जाएगी और इसके ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, ऋणात्मक, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा घटित, यह हो गया धनात्मक। अब कहने का मतलब है क्या, ये दोनों वस्तु हो गई अब एक चुंबक की तरह हो गई। अभी देखिए हमने आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल, ये क्या है, ये है धन, ये है ऋण। ये क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, समझ रहे हैं, ये चुंबकीय रेखाएं, ये क्षेत्र है। इसके अंदर जो भी आप वस्तु रखे हुए ना वो चुंबकीय बल का अनुभव करेगी। समझिए बात को। ये देखिए धनात्मक आवेश है, ये ऋणात्मक आवेश। ये देखिए चित्र हमने आपके ही लिए ही बनाया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए इसमें आपको कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया होगा। देखिए अब क्या है आवेश, क्या है आवेश, क्या अगर आप मुझसे किसी पूछा तो क्या हमने कहा ना पीछे, विद्युत बल का अनुभव करता हो या उत्पन्न करता हो आवेश कहलाता है। ठीक, समझिए बात। क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण विद्युत बल का अनुभव करता है या उत्पन्न करता है, आवेश कहलाता है। इसमें एक लाइन और होती है, या आपका चुंबकीय बल का भी अनुभव करेंगे इसके क्षेत्र में। ठीक, चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे क्यों, देखिए जहां देखिए क्या इसमें लिखा विद्युत बल। देखिए विद्युत बल कहाँ बनेगा, विद्युत बल जब बनेगा जब उसके बिजली उसमें दौड़ेगी। ठीक, समझिए बात। कहने का मतलब देखिए इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होता है तो बिजली ही समझ लीजिए है आसान भाषा में। जब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है लगातार तो बिजली का एक निरंतर पथ बन जाता है। तो जैसे जैसे इस रास्ते से जा रहा है इलेक्ट्रॉन तो इसके चारों तरफ आप विद्युत बल का अनुभव करेंगे। कहने का मतलब देखिए आप कभी बिजली मारी है, कभी किसी ने सुना कि आपको उसको खींच लिया, इतनी दूर से जा रही है तो आपको खींच लिया। क्यों खींचा, क्योंकि आप उसके चुंबकीय क्षेत्र में आ गए। ठीक, इसके क्षेत्र में आप आएंगे तो ये आपको केंद्र की तरफ खींचेगी, केंद्र। अब देखिए आपको एग्जांपल क्या है, जैसे ये है हमारी अर्थ, ठीक, अर्थ है ना, आप इसके ऊपर से इस पे से जो भी आप चीज फेंकेंगे कहाँ जाएगी, वो ऊपर जाएगी नहीं, वो नीचे जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि वो उसके चुंबकीय क्षेत्र में है। अभी देखिए एक बात और है, जब आप इसको इतनी तेज से बोल देंगे 9.8 मीटर पर सेकंड, क्या कहते हैं इसको, जब 9.8 क्या आपकी जो इसमें जो इतनी रफ्तार से आप फेंकेंगे ना इसको, जब ये निकलेगी तो इसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल, जब बाहर निकल जाएगी तो वापस नहीं आएगी। सेम बात है, जब आप इस परिपथ के नजदीक से जा रहे थे, देखिए जब आप इस तरफ से जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आप इसके चुंबकीय क्षेत्र में आएंगे ना फिर आपको खींच लेगी। खींचने का मतलब है कि आपको अपने केंद्र की तरफ खींचेगी, जहाँ इसका बेस है। बेस क्या है, एक तार है, तो तार की तरफ आपको खींच के चिपका लेगी। आपको आप समझते ही हैं। उसके बाद क्या होगा, अभी आपने बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी अपने जीवन में या सुनी होंगी। देखिए अब इसका कुछ एग्जाम्पल क्या है,
कंघी को बाल पर रगड़ने से कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। ये कैसे? आप एक कंघी लीजिए, हमारे पास कंघी नहीं है इसलिए नहीं करके दिखा रहे हैं, अगर होती तो दिखा दें। कंघी लीजिएगा, उसको इस तरीके से बाल को झाड़िएगा अच्छे से, झाड़ने के बाद उसके बाद आप कागज के टुकड़े लीजिएगा, आप उसके समीप लाएंगे, इस तरीके से कागज चिपक जाएंगे। यही आपका आवेश है, यही आपका आवेश है, इस बात को ध्यान रखिए। ये एग्जाम्पल क्यों? कंघी इसलिए हमने बताया, कुछ लोगों को कंघी पता नहीं होगी इसलिए हमने कंघी भी लगा दिया। तो प्लास्टिक स्केल को रगड़ने पर छोटे छोटे कट चिपक जाते हैं। देखिए अगर इस टाइम अगर आप कॉलेज में हैं, देखिए कॉलेज में हैं तो आप वहाँ पे जो स्केल होती है ना प्लास्टिक, उसको रगड़िए, अपने बाल में रगड़िए, अपने बाल में रगड़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा? बाल में रगड़ने से आप जब कागज पास ले जाएंगे वो भी उससे भी चिपक जाएगी। ठीक समझिए, हमारे पास कुछ है नहीं तो अभी करके दिखा देते। चलिए ठीक है, अब देखिए आपका क्या होगा, आवेश क्या है, इसका सिंपल परिभाषा। ठीक, हमने आपको बताया कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बल क्या होता है, ये आसान भाषा। ठीक है, बस आप हमको 30 मिनट दीजिए। अब देखिए क्या है, आवेश के प्रकार। अभी आपने क्या पढ़ा, आवेश क्या है, आवेश के प्रकार भी जानना जरूरी है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, अब धनात्मक और ऋणात्मक। अब देखिए क्या है, यह है धनात्मक, यह धनात्मक। ठीक समझिए बात को, बस आपको जानना जिसपे प्रोटॉन जिसमें ज्यादा प्रोटॉन होंगे वो धनात्मक हो जाएंगे, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऋणात्मक होंगे। हमें देखिए क्या है, ये वस्तु है ना, इस पे हमने इसमें क्या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, इसमें भी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, दोनों बराबर हैं। ठीक, तो दोनों बराबर है तो इसके स्थिति कहने का मतलब क्या है, तो ये क्या है आपका प्लस है, कहने का मतलब है ये दोनों एक दूसरे को दूर फेंकें। क्यों? देखिए क्या, समान आवेश का प्रतिकर्षण और समान आवेश का आकर्षण, कहने का मतलब है क्या, प्लस प्लस है तो दूर जाएगा। आप चुंबक लीजिए, उसके बाद उसको देखिए, जैसे देखिए अभी चुंबक को तोड़ दीजिए, अभी चुंबक आपको आप तोड़ दीजिए, अगर उसको उल्टी दिशा में आप उसको चपकाएंगे अगर चिपक गया तो आप समझिए क्या है, माइनस प्लस। यानी कहने का मतलब है एक आपका है धनात्मक और एक है आपका ऋणात्मक आवेश, तो दोनों चिपक जाएंगे। देखिए अभी एग्जांपल के तौर पे आपको क्या बताएं, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। जैसे देखिए आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, धनात्मक आवेश, ये आपका ऋणात्मक, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या ऋणात्मक ये दोनों अलग हो जाएंगे और ये धनात्मक ये प्रतिकर्षण हो जाएगा, इसका मतलब जुड़ जाएंगे। अभी देखिए इनको आप क्या कर सकते हैं, ये समान प्रकृति के हैं, समान प्रकृति के हैं, ये भी है समान प्रकृति। देखिए अभी देखिए आपको बता दें यहाँ पे इन दोनों को क्या कहेंगे आप, समान प्रकृति वाले आवेशों को आप सजातीय कहते हैं, समान प्रकृति वाले आवेशों को आप सजातीय कहते हैं। इसको आप सजातीय में हेडिंग लिख लीजिएगा, सजातीय कहते हैं। देखिए राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन हम आपको ऐसा समझाएंगे ना कि आप अपने खुद ही बना के लिखेंगे डेफिनेशन। क्या बताना है आपको, पहले आपको इन चीजों को पढ़ना है। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश कितने प्रकार के, दो प्रकार, सीधी बात। आवेश दो प्रकार के, ऋणात्मक समान यानी धनात्मक आवेश और धनात्मक आवेश प्रतिकर्षण करेंगे यानी दूर जाएंगे, और ऋणात्मक आवेश दूर जाएंगे यानी इनकी समान प्रकृति, ये भी धन है, ये भी धन है, ये भी है, ये भी, यानी मतलब समान प्रकृति के जो भी आवेश होंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे यानी दूर दूर। अगर विपरीत प्रकृति हुई तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे, यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों को हम क्या कहते हैं, विजातीय। देखिए गणित हुई या आपका फिजिक्स हुआ, इसमें अगर आप डिफिनेशन लिखने चले, समझिए बात को, आपने इसकी परिभाषा लिखनी चाहिए। जितना भी लिखेंगे ना आप 1 साल 2 साल 5 साल में नहीं पूरा कर पाएंगे, बस आपको समझना है। अगर आप समझ ले गए आवेश के प्रकार के हम दो, धनात्मक और ऋणात्मक, समान प्रकृति के आवेश को हम सजाती कहते हैं, यानी सजाना। अगर आप सजाएंगे कैसे, जब एक तरीके से, जैसे देखिए आपने कोई चित्र बनाया, जैसे आपने घर के आगे में कोई चीज लटकाते जो लाइट जलती है, अगर सबकी दूरी बराबर होगी तो आपको इसको क्या कहेंगे, सजाती है, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपने एक चीज ऐसे बड़ी एक
फिर बड़ी, फिर इस तरह के, फिर इस तरीके से। क्या ये आपको अच्छा लगा? नहीं, ये बहुत बेकार लगेगा, तो इसलिए इसको विजातीय कहते हैं। ठीक, अभी उदाहरण के तौर पे हम आपको बता दें, जैसे देखिए एक महिला भी आ रही मोटरसाइकिल से और एक पुरुष भी। ठीक, अब कुछ लोगों का समूह है, समूह समझिए, कुछ लोग हैं खड़े, तो अगर व्यक्ति गिरा तो कोई नहीं जाएगा उठाने, कहेगा कि ये पी पाती गिर गया। ठीक, अगर वहाँ महिला गिरी क्या होगा? तो सभी लोग उसको जाएंगे पकड़ने। कहने का मतलब ये है, तो पुरुष था, पुरुष, इसलिए उसको लोगों ने कहा कि ये पी के गिरा है, और वहाँ पे महिला हुई तो लोगों ने सभी जाकर उसको उठा दिया। वही बात यहाँ पे होती है, इसीलिए जुड़ते हैं। पर आप दैनिक जीवन के उदाहरण लेके पढ़ेंगे तो भूलेंगे नहीं। इसलिए आवेश के प्रकार दो प्रकार के। अभी देखिए क्या है, धनात्मक और धनात्मक समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ऋणात्मक मैंने कहा ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विभिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित, विभिन्न आवेश। इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट डाउन करिए। देखिए किस तरीके से आपको चित्र के द्वारा हम समझा रहे हैं। चित्र क्यों, इमेजेस क्यों ली गई हैं आपके लिए? ताकि आप अच्छे समझ जाएं, आपके दिमाग में बैठ जाए, आप भूलने की कोई शंका रहे नहीं आपसे। इस बात को ध्यान रखिए, चित्र क्यों जरूरी है। चित्र आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। अभी क्या है, आप चित्र कभी भूल सकते हैं? अभी देखिए आंख मूंद के बीच को आप ऐसे बना सकते हैं, बोला इसमें पास बस, यानी यहाँ पे धनात्मक आवेश है। अभी आपने पूछ लिया धनात्मक आवेश के प्रकार, अभी आपको जानना है इसको उत्पन्न कैसे करें। आवेश को उत्पन्न कैसे करते हैं? यानी इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण, यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश को उत्पन्न करने का मतलब यही है कि आपको इलेक्ट्रॉन को एक से दूसरी पदार्थ में भेज रहे हैं। सीधी बात देखिए क्या है, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण कहते हैं। यही आपका आवेश उत्पन्न करने की विधि है। ठीक, समझिए बात को, यही विधि है। देखिए पहले क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये इसमें है प्रोटॉन भी, इसमें है इलेक्ट्रॉन और इसमें है प्रोटॉन। ठीक, अभी देखिए जब इसको रगड़ेंगे, देखिए क्या अतिरिक्त ये वस्तु पर अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई चीज कब तक किसे देगी, अभी ये भी प्रश्न है ना, इसमें से आप कब तक रगड़ सकते हैं कि जाएगा। देखिए जब तक संतुलन दोनों का बराबर ना बन जाए तब तक उसका इसमें जाना जारी रहेगा। देखिए कैसे, आप गर्म चीज लीजिए और ठंड चीज दोनों को सटाइए, वो कब तक उसे ठंड करेगी, सही बताना। जैसे गर्म चीज है और ठंड चीज दोनों को सटाएंगे तो जो गर्म चीज है कब तक ठंड है, क्यों ग्रहण करेगी, तब तक करेगी जब तक कि दोनों का टेम्परेचर समान ना हो जाए। समझिए बात को, जैसे चीज देखिए गर्म है और ये है ठंड। ठीक, इन दोनों को हमने सटाया, सटाने के बाद ये वस्तु कब तक ठंड होगी या कब तक गर्म होगी। तो कहने का मतलब है जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा तो आदान प्रदान बंद हो जाएगा। यही अभी देखिए शीतलन के नियम हम भी पढ़ेंगे, शीतलन के नियम यही होता है। ठीक, अभी देखिए इसके बाद देखिए क्या है, हस्तांतरण से पहले इस तरीके से था, जब हमने इससे निकाला तो देखिए इस वाले में इलेक्ट्रॉन कम होगा और इसमें ज्यादा होगा। समझ रहे हैं बात को? देखिए यही है आपका हस्तांतरण के बाद इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी यहाँ धनात्मक की मात्रा बढ़ी, वस्तु B में इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होगी, जिसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक आवेश कहेंगे। यानी अब ये दोनों एक दूसरे को चुंबक की तरह काम करेंगे। इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित का, इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण उच्च इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली वस्तु से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व वाली वस्तु में जाएगा। मैंने बोला ना जिसमें ज्यादा होगा उसमें जाएगा। परिणाम, एक वस्तु धनात्मक आवेशित हो जाती है और दूसरी वस्तु ऋणात्मक आवेशित हो जाती है। और देखो उदाहरण तो सबसे ज्यादा जरूरी। इसके बाद हम आपको उदाहरण के चित्र भी दिखाएंगे। उदाहरण क्या हमारा फिजिक्स के उदाहरण में आपको देखिए उदाहरण से ही आप परिभाषा बना सकते हैं, अगर आपको उदाहरण याद है तो। ठीक है, रगड़ने पर देखिए क्या, रगड़ने पर कांच की छान से इलेक्ट्रॉन रेशम में चले जाते हैं, और रगड़ने पर एगोनाइड छान से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। ठीक, अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं, अब आपको एग्जाम्पल जो हमने इसमें बताया उसका इमेज भी दिखाएंगे आपको आगे। ठीक है, क्या आवेश के 3 गुण होते हैं, योगात्मक, संरक्षण और क्वांटीकरण। अभी हम आपको ये तीनों चीजें एक करके बताएंगे आगे एग्जाम्पल के साथ। देखिए क्या है, पहला है योगात्मकता, कुल आवेश, नेट आवेश, मतलब जोड़। योगात्मकता का मतलब ही है जोड़ना। आप जोड़ेंगे कैसे, जैसे आप 20 घड़ी को जोड़ते हैं, एक को 2 से जोड़ेंगे 3 को जोड़ेंगे 3। अभी -3 से और +2 को जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा
1 आएगा। ठीक इसी तरीके से आप इसमें भी जोड़ घटाना चलता है। देखिए क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर एक से अधिक आवेश हो, एक से अधिक आवेश होते हैं तो कुल आवेश कुल सभी आवेशों के बीच गणती एक के बराबर होगा। अब देखिए क्या कैसे जोड़ते हैं, Q जो हम Q है, Q होगा, उसके बाद Q1 Q2 Q3 इसी तरीके से आप अनंत तक जोड़ते चले जाएंगे। अब देखिए आवेशों का संयोजन हमने क्या कहा, देखिए +3 कूलम है यहाँ पे आवेश और यहाँ पे हम -1 कूलम। ठीक कितना हो गया आपका, इसमें -1 कूलम है तो आपका कितना बचा, बराबर +2 कूलम। ठीक उसके बाद आप उदाहरण देख लीजिए इस तरीके से कुल आवेश कितना है, इसमें देखिए कुल आवेश सभी आवेशों के बीच गणकी 1 के बराबर होते हैं। वही हमने कहा ना, जैसे हमने इस तरीके से जोड़ा 1 + 2 = 3, इसी तरीके से आप इसमें भी जोड़ते चले जाएंगे। उसके बाद देखिए हमने उसमें भी बताया। अब क्या होता है, देखिए आप योगात्मकता का ही समझ लीजिए कि जोड़ना, बस योग मतलब जोड़ना, किसी भी चीज को जोड़ना। अभी आवेश को कैसे जोड़ेंगे, तो वही जोड़, देखिए जोड़ कहीं भी हो, जोड़ वही होगा जैसे कि आप गणित में करते थे जोड़। अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए क्या संरक्षण का सिद्धांत। अभी देखिए इसमें क्या है, आवेश ना तो उत्पन्न होता है ना ही नष्ट होता है। कहने का मतलब क्या, आपने इसमें रगड़ा, अभी देखिए इन दोनों वस्तु को आपस में रगड़ेंगे, क्या इसमें समाप्त हो जाएगा तब इसमें जाएगा, नहीं। क्या होता है, इसमें का इलेक्ट्रॉन इसमें जाता, बस यही होता है, बस यही होता है। अगर आप इसको कहेंगे नष्ट कर देंगे तो नष्ट नहीं हो सकता, केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में चला जाता है या एक रूप से दूसरे रूप में आप बदल सकते हैं, बस यही है, नष्ट नहीं कर सकते, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ले जा सकते हैं। हस्तांतरित मतलब उसमें डालना, जैसे आप इसको रगड़ा तो उसमें चली जाएगी, बस सीधी सी बात है। अभी क्या देखिए, ए पर कुल आवेश -7, कुल पर आवेश 7 और बी पर कुल आवेश कितना है 3। तो आपने हस्तांतरण कैसे किया, देखिए कैसे, आपने इन दोनों वस्तु को रगड़ा या किसी और विधि से तो रगड़ा, इसमें कितना आवेश बचा 6 और इसमें चला गया 1, कितना चला गया इसमें से 1, इसमें गया कितना हो गया 4, वही यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे देखिए 2, कितना है, कितना है, इसमें से 1 इसमें चला जाएगा। तो आवेश कैसे हमने जोड़ा, बीज गणती है वो हमने बताया ना, देखिए -6 + 1 बराबर -10 कूलम हो गया। आपका इस बात को ध्यान रखिए, कैसे जोड़ते, कुल आवेश पहले और बाद में समान है, कुल आवेश पहले और बाद में समान है, इसलिए आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी रगड़ने के माध्यम या किसी माध्यम से उसको पहले हमारी ये वस्तु ये इसको कूलम इतना था, आवेश इतना था, अभी जब हमने इसको हस्तांतरण किया तो इसमें कुछ कम हुआ, इसमें कुछ बढ़ गया, बस आप ये समझ लीजिए। संरक्षण का नियम है, ना आवेश को नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता। आवेश पहले से ही उस वस्तु में होता है। मैंने बोला ना आवेश क्या है, किसी वस्तु का भौतिक गुण। मैंने बोला ना कोई वस्तु है उसमें वो पहले से ही होता, बस उसको हमें जगाना है। जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, उसी तरह इन आवेशों को हमें शक्ति को जगाना है। इन शक्ति को जगाने के लिए बहुत से तरीके, आपने इसको रगड़ा, इसकी शक्ति जगी और जागने के बाद कुछ इसको दिया, कुछ अपने पास है, बस यही चलता रहता है। अभी देखिए जब इसका बढ़ जाएगा, जैसे देखिए इसका बढ़ गया तो किसी और से रगड़ेगी उसमें चला जाएगा, बस यही प्रक्रिया चलती रहती है, ये निरंतर चलती रहेगी, चलती चली जाएगी, इसको कोई बदल नहीं सकता। इस बात को ध्यान रखिए। क्या हमने कहा, आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट किया जाता। आसान मालूम होंगे, मैंने बताया ना आपको, जैसे हनुमान जी अपनी शक्ति भूल गए थे, रावण जी ने उन्हें याद दिलाया, उसी तरह एक पदार्थ में हमेशा आवेश होता है, बस उसको जगाने का आवश्यकता। जब आप उसको रगड़ेंगे तो जिसमें कम आवेश होगा, लेकिन जो वस्तु रगड़ेंगे उसी में जाएगा। जो वस्तु रगड़े, अगर मान लीजिए इसमें ज़्यादा है इसमें कम, तो रगड़ेंगे तो इसमें का आवेश इसमें चला जाएगा। अभी जब इस वस्तु को किसी अन्य वस्तु से रगड़ेंगे जिसमें कम होगा आवेश, इसमें से इसमें चला जाएगा, इसमें से इसमें, बस यही निरंतर एक प्रक्रिया चलती रहती है। गोले की तरह, जैसे आप इस गोले से आरंभ करेंगे, फिर चलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, फिर ये चलता रहता है हमेशा। पानी का हमने बोला ना कि आवेश कब तक जाएगा, इसके पहले हमने आपको एक उदाहरण बताया ना, देखिए बर्फ का टुकड़ा और आग दोनों को सटाएंगे तो कब तक जाएगा उसमें भाई, कब तक उसमें ठंड जाएगी, कब तक जाएगी,
जब तक दोनों का मान बराबर ना हो। एलईडी का क्वांटीकरण है, आवेश निरंतर नहीं होता बल्कि निश्चित क्वांटम में पाया जाता है। इसका मतलब ये समझिए, क्या आपको लगता है कि आप लगाते रहेंगे तो उसमें जाता रहेगा? नहीं, वो निश्चित संख्या में जाएगा, निश्चित रूप से जितना उसके पास होगा, जितनी सामने वाले को देगा, ये निश्चित होगा। ये नहीं कि आप दिन भर रगड़ते क्या होगा, क्या उसमें चला जाएगा? नहीं, आप उसको निश्चित मात्रा, हमने आपको बताया ना ठंड और गर्म कब होगा। जैसे देखिए ठंड है एक गर्म, इन दोनों को सटाया तो दोनों कैसे गर्म होंगे? ठंड यानी सब तब तक एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करनी। देखिए कुछ हीट भी जाएगी, कुछ गर्म होगी, उसमें ठंड भी आएगी। तब तक ट्रांसफर होगा जब दोनों का टेम्परेचर समान हो जाएगा। तो कौन किसे भेजेगा भाई? दोनों बराबर हुए तो एक थाली में हो गए ना। एक घाट के बाद जैसे बकरी और शेर पानी पी तो वही बात हो जाएगी। इसका फार्मूला क्यू बराबर एन। क्यू आपका क्या है? कुल आवेश। एन मतलब एक पूर्णांक मतलब कोई भी, जैसे 5 इलेक्ट्रॉन हमने बोला तो एन की जगह 5 रखेंगे। और जो ई है, ई का आधारभूत आवेश का, इसका मान ये होता है, ठीक, इलेक्ट्रॉन का मान ये होता है अभी, ठीक, क्या इलेक्ट्रॉन का मान ये होगा और प्रोटॉन का मान ये होगा, ठीक। प्रोटॉन का मान आप लेंगे तो यहाँ पे क्यों क्रॉस कर देंगे। उसके बाद क्या होगा आपका, अब देखिए अल्फा कण का क्या होगा? अल्फा कण का मान यही है, देखिए क्या अल्फा कण बराबर 2e होता है। ये हो गया। आप समझिए बात को, मैंने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन का मान है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का न्यूनतम आवेश है। अभी जब हमें इलेक्ट्रॉन के लिए स्पेशल लिखना होगा तो क्या होगा, माइनस में रहेगा। अभी अगर प्रोटॉन के लिए आप रखेंगे तो बस आप एक माइनस कर देंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ गुना। अब देखिए हमने क्या कहा, ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। क्या आपको एक क्वेश्चन आया कि प्रोटॉन का क्यों नहीं हो रहा स्थानांतरण? तभी ये बात है। अब हम आपको एक स्पेशल एग्जांपल समझाते हैं, ठीक। क्या आपको प्रश्न नहीं आया कि प्रोटॉन का क्यों हस्तांतरण नहीं हो रहा है, क्यों इलेक्ट्रॉन का? क्या कभी आपने अपने टीचर से पूछा कि सर बताइए प्रोटॉन क्यों नहीं जाता रगड़ने के बाद? अभी देखिए हम आपको बता रहे हैं क्यों नहीं जाता, बहुत आसान भाषा है। क्या आपको पता प्रोटॉन क्यों नहीं जाता? नहीं पता तो हम बताते हैं, यही एग्जाम्पल है। ये क्या है आपका, पहले हम आपको बता दें चुंबकीय बल काम कैसे करता है। जैसे चुंबक से कोई चीज आप अलग कैसे करेंगे, जैसे देखिए चुंबक का केंद्र है, ये चुंबक का केंद्र है, इसमें देखिए इस चुंबक का केंद्र समझ लीजिए, ठीक। ये क्या है, आपके प्रोटॉन है और ये आपके इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अभी क्यों इसमें से इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा, देखिए सुनिए, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, चुंबक किसी वस्तु को कितनी तेजी से पकड़ता, समझिए बात को, जो इसके केंद्र के नजदीक जितने होगा। ये तो मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन ही एक प्रकार से समझिए कि इसका केंद्र इसका केंद्र इस पदार्थ का। अब देखिए जो ये आपका चुंबक है ना, इस चुंबक की जो दूर वस्तु होगी वो इसके बल से उतनी दूर होगी। तो सबसे पहले कौन सी अलग होगी, जो सबसे दूर होगी, जहां इसका चुंबकीय क्षेत्र कम होता जाएगा उसी अनुसार वस्तु इससे दूर जाएंगे, ठीक। समझ रहे कि नहीं आप? जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, जैसे सूर्य है, सूर्य ब्रह्मांड के एक कोने में स्थित है, ब्रह्मांड के एक कोने में स्थित है, और उसके चारों तरफ क्या चक्कर लगाते हैं, बहुत से ग्राम, और ग्राम के चारों ओर ग्राम। तो क्या हुआ, सूर्य अस्थायी है। उसी तरह इलेक्ट्रॉन भी केंद्र में अस्थायी, प्रोटॉन भी केंद्र में अस्थायी होता है। इसलिए प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते, मतलब इसका हस्तांतरण नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही प्रबल चुंबकीय बल के कारण केंद्र में बंधा रहता है। इसको अलग करने का मतलब है वो पदार्थ टूट के बिखर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पदार्थ समाप्त हो जाएगा, पदार्थ टूट के पूरी तरह बिखर जाएगा, समाप्त नहीं होगा, टूट के बिखरेगा। जो इसकी शक्तियां हैं अलग जगह ट्रांसफर हो जाएंगी, जैसे हवा में हो गई, धूल में हो गई, कण में हो गई। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोटॉन अगर यहाँ से हस्तांतरण हुआ तो समझिए ये पदार्थ टूट के बिखर जाएगा, तब अणु के रूप में हो जाएगा, अणु, सबसे छोटे छोटे अणु हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर हम बता रहे हैं आपको प्रोटॉन का क्यों नहीं हस्तांतरण होता, क्योंकि प्रबल चुंबकीय बल के कारण केंद्र में बंधे होते हैं। अगर इनका हस्तांतरण जबरदस्ती किया गया तो समझिए पदार्थ टूट के बिखर जाएगा पूरी तरीके से।
अभी हमने आपको बता देंगे तीसरा लगाते समय इन सब बातों का अल्फा कण, ये इसको आप अल्फा कण का मान भी कर सकते हैं कि, अब आप इसको इलेक्ट्रॉन का मान है, अभी प्रोटॉन का मान इसको लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ केवल प्लस कर दीजिएगा। अभी देखिए जब हम आपको न्यूमेरिकल कराएंगे ना, कुछ ऐसे मान को आपको लिखा दिए जाएंगे, जैसे अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, बहुत सी चीजें, मास क्या होता है, द्रव, जो चीजें सब लिखा दी देगी। अभी लिखा देंगे तो कोई मतलब नहीं, आपको ज़्यादा देर तक याद भी नहीं रहेगा। जब आप हम न्यूमेरिकल कराएंगे ना, तो न्यूमेरिकल कराने से पहले आपको हम बता देंगे। अभी देखिए इसका बीमा क्या है, इसका बीमा आपका 80 होगा, ठीक। अभी बीमा के हम आपकी अलग से एक क्लास करवाएंगे, अलग से करवाएंगे, जिसमें आपको बीमा निकालने का तरीका, बीच बीच में आपको बताएंगे बीमा कैसे निकालते हैं, तो आपका टाइम भी जाएगा। इससे बढ़िया हम आपके लिए एक अलग से क्लास लाएंगे जिसमें आपकी बीमा निकाली जाती है। बीमाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, कम से कम 2-3 नंबर तो आपको उसके मिले ही जाएंगे। अभी देखिए क्या है हमारा एसआई मात्रा, एसआई मात्रा, एसआई मात्रा, एसआई मात्रा की यूनिट ऑफ 4। एसआई मात्रा मतलब ये जो मात्रा हम बता रहे हैं कूलाम, ये आपको पूरे वर्ल्ड में अगर आपसे कोई पूछेगा कि इसका क्या, अब इसका क्या होता है, हमें मात्रा बता दीजिए तो आप क्या उसका बोलेंगे कूलाम। और उसका और एक होता है एमकेएस में, एमकेएस में न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड हो गया। अब देखिए प्रोटॉन का आवेश हमने बताया प्लस में धनात्मक हो जाएगा, उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रॉन था माइनस में हो जाएगा ऋणात्मक। अब देखिए क्या ये कूलाम का आवेश है, ये परिभाषा आप याद रख लीजिएगा। ये कूलाम, अगर आपसे कोई पूछे कूलाम क्या होता है, कूलाम क्या होता है, तो आप कहेंगे एक कूलाम का आवेश जो 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक होता है। यानी कोई चालक होगा ना, देखिए धारा कब आप प्रवाहित करेंगे, ये चालक हुआ, चालक के ऊपर आप 1 सेकंड में जो एनर्जी प्रवाहित करेंगे उसे उस चालक का एक कूलाम कहेंगे, ठीक। उसी तरीके से आपका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, आवेश का परिणाम समान होता है परंतु चिन्ह विपरीत होता है। हमने कहा ना, याद रखिए आवेश का जो इलेक्ट्रॉन और धनात्मक का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक, बस उसका चिन्ह बदल जाते हैं और मान सेम वही रहता है। पदार्थ का विद्युत उदासीन होता है तो क्योंकि उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो सारांश आपका यह है, प्रोटॉन और एसआई मात्रा के हैं। और सबसे बड़ा मात्रा इसका क्या है, अगर कोई कूलाम का सबसे बड़ा मात्रा पूछे, इसको भी लिखिएगा, सबसे बड़ा मात्रा फैराड है, एंड छोटा फ्रैंकलिन। फिर से मैं बता दूं, एमकेएस पद्धति का मतलब क्या, मीटर, किलोमीटर और केजी और सेकंड। जब आप इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, ये देखिए 2-3 पद्धति है। अगर आप इसको मीटर में ले रहे हैं तो आपको जो वजन होगा उसको किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा और समय आपका सेकंड में रहेगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल तो उसमें जब आप बदलेंगे तो वही होगा। देखिए इसमें क्या है, एम्पीयर पद्धति में न्यूटन सेकंड, और इसका सबसे बड़ा मात्रा फैराड होता है, और छोटा क्या होता है, सबसे छोटा मात्रा। ये सब पूछता है आपके एग्जाम में, 2 नंबर 1 नंबर में पूछ लेता है, तो आप सबसे छोटा या सबसे बड़ा मात्रा आपका क्या, फैराड, और सबसे छोटा फ्रैंकलिन। इस बात को याद रखिए। आप जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो उसमें आप लिख दीजिएगा डॉट, इस तरीके से करेंगे, ऐसे मारेंगे डॉट, उसके बाद आप लिखेंगे एमकेएस पद्धति में मात्रा क्या है, उसके बाद इस तरीके से आप लिखेंगे। हमने आपको क्या बताया, एक कूलाम आवेश क्या है, एक कूलाम आवेश आपके किसी वस्तु पर, किसी वस्तु यानी किसी चालक पर, वस्तु नहीं कह सकते, चालक जिसमें जाएगा बिजली उसी को चालक कहेंगे। किसी चालक में 1 सेकंड, यानी ये चालक हो गया, इसमें 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक पर प्रवाहित जो होता है उसे 1 कूलाम कहते हैं। जो एनर्जी 1 सेकंड में एम्पीयर प्रवाहित की जाती है उसे 1 कूलाम कहते हैं। सीधी बात समझिए। अब चलिए हम कहते हैं, हमें देखिए एसआई मात्रा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आपको कूलाम करना है। उसके बाद एमकेएस पद्धति में न्यूटन सेकंड, सबसे
सबसे बड़ा मात्रा क्या है आवेश का, फैराड है, सबसे छोटा फ्रैंकलिन। इन बातों को याद रखिए, एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। आवेश एवं उदासीन वस्तु, आवेशित एवं उदासीन वस्तु। देखिए कोई वस्तु आवेशित कब होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगी। अभी जब दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अभी देखिए क्या है उदासीन वस्तु, जब किसी परमाणु या वस्तु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तब वह उदासीन है। देख रहे हैं ना, इसमें इस वस्तु में ये जो आपकी है वस्तु या पदार्थ, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर है, तो इनमें संख्या उनकी बता। उदासीन वस्तु की स्थिति, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, प्लस बराबर माइनस। कहने का मतलब ये वस्तु पूरे बराबर से है। ये उदाहरण में 10 और इलेक्ट्रॉन बराबर 10, तो कुल आवेश 0, उदासीन होगा यहाँ पे। अभी क्या आवेशित वस्तु होने वाला है, जब किसी परमाणु या वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं होती तो वह वस्तु बराबर होती। जब आप रगड़ेंगे ना इस वस्तु को एक दूसरे में ट्रांसफर करती है तो क्या होगा, इसमें देखिए क्या धनावेशित वस्तु में क्या होगा। अगर आपको कोई धनावेशित वस्तु पूछे तो आप सीधा सा जवाब दीजिए, उसमें आवेश की मात्रा, जो धनात्मक आवेश होगा उसकी मात्रा ज्यादा होती है और ऋणात्मक आवेश की कम होगी। देखिए कुल आवेश प्लस बी होगा और ऋणात्मक आवेश में जो आपका इलेक्ट्रॉन होगा उस वस्तु में ज्यादा होगा। इस तरीके से आप इसको पढ़ जाते। देखिए इस तरीके से बॉक्स करके आप बना सकते हैं अच्छे से। देखिए हमें कैसे बनाया है, आवेशित वस्तु में उदासीन, तो आप इस तरीके से 2 कॉलम बनाइएगा, ठीक 2 कॉलम बनाइएगा। इस तरफ उदासीन वस्तु रखिए। अभी देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा, आवेशित एवं उदासीन वस्तु में अंतर। अगर आपको दोनों अंतर समझाना तो क्या करना, इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा, यही अंतर हो गया उनका, यही उनका अंतर। बस इस तरीके से कॉलम बनाइएगा, इधर आवेशित वस्तु और इधर उदासीन वस्तु, इनके बारे में लिख दीजिएगा और इधर लिख दीजिएगा। ये आपको देखिए कॉपी कैसे लिखनी है आप बता रहे हैं ना। अगर एक क्वेश्चन छपा तो आपको इसी तरीके से लिखना है, ना कि इनकी हेडिंग एक बार बनानी फिर इनकी। देखिए अंतर का मतलब दोनों आमने सामने दिखे तो अच्छा रहता, क्योंकि आप कोई भी स्टूडेंट है, 10 के तो है नहीं तो आप उस तरीके से लिखेंगे। देखिए इसमें देखिए क्या हम आज फिर से आपको बताते हैं, परिभाषा आप कितनी याद करेंगे, परिभाषाओं को आप समझिए कैसे बनती है परिभाषा। और इसी के बाद हमने पहले बार पढ़ा, जो रगड़ते थे हम, उसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण होता था। देखिए अगर 2 ऑब्जेक्ट, देखिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें प्रोटॉन की मात्रा अधिक तो हो गई तो क्या हो गया आवेशित, या इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक हो गई तो भी आवेशित। अगर दोनों बराबर हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो उदासीन वस्तु हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा अगला टॉपिक है क्या, आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। देखिए 30 मिनट हम ट्राई करते हैं कि 30 मिनट में एक टॉपिक कवर की जाए। देखिए बड़ी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं करता, बड़ी वीडियो आप देखना भी नहीं चाहते। 1 शॉट मैराथन चलाएंगे जिसमें हम पूरा वैद्युत आवेश क्षेत्र न्यूमेरिकल से लेके थ्योरी लेके एग्जाम्पल लेके कैसे कॉपी लिखनी सब कुछ आपको बता दें। बस देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप थोड़ा बहुत हमारे लिए भी मेहनत, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जो नई वीडियो अपलोड होगी इसमें आपका फायदा होगा। देखिए क्लास में टॉपर कैसे बनते हैं, टॉपर बनने का मतलब किस शब्द का जाल होता है उनको आप रिपोर्ट कीजिए। बस क्या एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछे घर्षण दौरान, अगर आपको घर्षण का मतलब पता नहीं तब देखिए कैसे उसके बाद घर्षण। घर्षण मतलब जब आप रगड़ेंगे तो वहाँ गर्म होगा तो उससे वही घर्षण होता है। 2 भिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर दोनों आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या होगा, ये युग्मनाइड या प्लास्टिक की रार हो गई, ये क्या हो वेट और गुण और रुई आवेश प्लस है, ठीक। तो अब जब आप रगड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन एक में से दूसरे में चला जाएगा, जिससे एक वस्तु पे प्रोटॉन की मात्रा बढ़ेगी और एक वस्तु पे इलेक्ट्रॉन की मात्रा बढ़ेगी। तो ये दोनों वस्तु क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएंगी, दोनों वस्तु आवेशित हो जाएंगी, ठीक। आवेश उत्पन्न करनी। उसके बाद देखिए चालन विधि। चालन विधि क्या है, आवेश वस्तु को उदासीन वस्तु में संपर्क लाने पर, देखिए जैसे आपकी कोई वस्तु है उसमें कोई चार्ज नहीं, कोई चार्ज नहीं, आप कोई आवेशित वस्तु को उस पर टच करा देंगे ना तो वो भी चार्ज हो जाएगी। देखिए आपको एग्जांपल बताते हैं, कोई वस्तु चुंबक से बहुत दिन तक आप चिपका के रखिए। चुंबक जैसे कोई चुंबक है, चुंबक से आप कोई चीज चिपका के रखेंगे ना तो कुछ दिन बाद निकालेंगे तो उसका जो चुंबकीय गुण होता है उस वस्तु में भी चला जाएगा, ठीक। उसी प्रकार जब आप कोई आवेशित वस्तु बिना आवेशित वस्तु से संपर्क में लाते हैं तो वो भी वस्तु आवेशित हो जाती है। बस इतना मतलब समझिए। देखिए चुंबक है,
नहीं कि इसको आप ट्राई कर सकते, चुंबक लाइए कोई चीज सिखा दीजिए, कुछ दिन बाद उसमें भी चुंबक के गुण आ जाएंगे। देखिए हम कहते हैं संगत का असर पड़ता है, सेम बात वही। जैसे आप किसी की संगत, देखिए कोई बुरा इंसान के साथ रहते कब तक आप अच्छे बने रहेंगे, आपको बुरा बनना ही होगा, ठीक समझ लीजिए। आप बन ही जाएंगे, कितना भी आप चाहेंगे ना बने, लेकिन फिर भी आप बन जाएंगे। उसी तरीके प्रेरणा है, आवेशित वस्तु द्वारा, आवेशित वस्तु को बिना संपर्क में लाए निकट लाने पर उदासीन वस्तु को आवेशित कर देना। समझ लेंगे आपको। देखिए क्या, देखिए आवेशित वस्तु इतना ज्यादा आवेश हो जाए, जैसे हमने आपको बताया ना ये तार है, ये इतनी आवेशित है, इतनी आवेशित है कि इसके चारों तरफ प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। उसी तरह की जो वस्तु आवेशित है उसको उसके निकट ले जाने पर वो भी वस्तु आवेशित हो जाएगी। यह प्रेरणा द्वारा, यह चालन द्वारा, यह घर्षण द्वारा, हमने तीनों आपको बताया। देखिए आवेशित वस्तु पास लाने पर ध्रुवीकरण होता है, धरती से जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का आगमन और प्रस्थान होता है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे आप कभी बिजली देखते हैं, जो बिजली आपकी कड़कती है तो आप देखेंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, कंपनी होती है, अभी देखिए नए नए तौर पर हम बता रहे हैं आपको कि जाइए किसी आपकी नजदीक में जहाँ सोलर पैनल लगा होगा ना, तो वहाँ देखेंगे एक डंडा सा लगा है ना, डंडा सा लगा है ना, तो वहाँ से जब आपकी आसमानी बिजली गिरती है तो वो डायरेक्ट आपका कोई नुकसान ना हो, डायरेक्ट आपका पृथ्वी में ट्रांसफर कर देती है। यही है, ठीक, धरती जोड़ने पर इलेक्ट्रॉन का आगमन प्रस्थान होता, मतलब इससे जाता भी है और आता भी है। अब देखिए पहले जो अर्थ वाला जो सिस्टम होता है उसमें आप समझ लीजिए, देखिए आप जैसे 3 फेस का कोई चीज है उसमें आपका एक तार अर्थ होता है। बिजली विभाग से पूछेंगे तो आपको उसमें अर्थ का तार बता देगा जब आप ट्रांसफार्मर पे जाएंगे। तो धरती हटने व आवेशित वस्तु दूर करने पर गेंद आवेशित हो जाती है। आप समझ गए ना सब बात को। बिना संपर्क के आवेश के प्रभाव से उदासीन वस्तु में आवेश उत्पन्न होता है। समझिए इस बात को। हमने क्या कहा, अभी हमने आपको बताया जो रॉड लगती है, देखिए पृथ्वी के अंदर भी चार्ज है, ठीक, वो किसी वस्तु को चार्ज और उसके चार्ज को ले भी सकती है। पृथ्वी के अंदर बहुत ताकत, जैसे कि बिजली गिरेगी ना, अगर देखिए अगर वो नहीं लगा रहता, मान लीजिए सोलर पैनल पे रॉड नहीं लगी है, क्या अगर वहाँ बिजली गिरेगी तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान करेगी, सभी पैनल तोड़ देगी। घर पे भी लगते हैं, देखिए कभी कभी आप पेड़ पे देखते होंगे ना, पेड़ को मार दिया तो पेड़ के डाल फट उठ के टूट के इधर उधर बिखर जाते हैं। तो यही बात ये समझ लीजिए, प्रेरणा द्वारा इसी तरीके से हम इसी वस्तु को आवेशित करते हैं। अब देखिए क्या है, चालक एवं कुचालक। चालक से मान समझिए चलना, जिसमें से बिजली चलती है उसे चालक कहते हैं, जिसमें बिजली ना चले उसे कुचालक कहते हैं। क्या है, वे पदार्थ जिनमें आवेश आसानी से प्रवाहित हो सकती हैं चालक कहलाते हैं। अब कुचालक, वे पदार्थ जिनमें आवेश विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता, कुचालक कहलाता है। हमने आपको बताया चालक। देखिए आपको कुछ किस तरीका इसकी आप परिभाषा याद करोगे या लिखोगे, बताओ, सही बताना। क्या आप इसकी परिभाषा अपने ध्यान में लिखना चाहोगे? नहीं, इसको समझिए। चालक मतलब चलना। आप अपने दिमाग को अलग अलग तरीके से ट्रेन कीजिए। चालक मतलब चलना, जिसमें बिजली चलती हो आसानी से, जिसमें आवेश चल सके उसे हम चालक वस्तु कहते हैं। और कुचालक जिसमें आसानी से ना चल सके उसे कुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए कॉपर, जब आप तार लेंगे, देखिए जो तार होगा, तार के अंदर आप देखिए एल्युमिनियम भी होता है और ये भी होता है, कॉपर भी होता है। ये दोनों तार बनते हैं, इनके जो बने अगर या कोई चीज होगी तो उसमें सिल्वर में भी जाता है, सोने में भी जाती है। चालक में आवेश प्रवाह, देखिए हम बता दें ट्रिक, आपको बहुत आगे बता, जिस वस्तु का तन्यता गुण जितना ज्यादा होगा, तन्यता मतलब ये तो जैसे कोई वस्तु है, पीछने पर जितनी भी पतली होगी उसमें उतनी तेजी से बिजली प्रवाहित होगी। कहने का मतलब उसमें बिजली का क्षरण उतना कम होगा। सोना जो होता है सबसे ज्यादा उसमें बिजली प्रवाहित इसलिए होती है। जैसे देखिए हम आपको बता दें तन्यता का मतलब होता है जैसा कोई वस्तु कितना आप पीछेंगे जितना चिपटी हो जाए, जितना चिपटी होगी, अगर जितना चिपटी होगी उतना ही ज्यादा उसमें बिजली प्रवाहित होगी। उदाहरण के लिए सोना में सबसे ज्यादा बिजली प्रवाहित। आप सोच रहे होंगे कि सोने के तार क्यों नहीं लगाए जाते हैं, सोना लगाएंगे तो भाई चोरी हो जाएगा। उसी तरीके से आपका कॉपर है, कॉपर देखा है ना, कॉपर हुआ, एल्युमिनियम हुआ, सिल्वर हो,
देखिए कॉपर आप इसको भी पीटेंगे ये भी पतला होगा, जितना तन्यता गुण होगा उतना ज़्यादा उसमें से इलेक्ट्रॉन चार्ज बढ़ जाते हैं। ठीक है, चालक में आवेश प्रभाव देखिए क्या आवेश इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए अभी रहा, अब यहाँ देखिए धनात्मक। अभी देखिए आपको ये भी जानना जरूरी है जो आपका जो है इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, समझिए बात, किस दिशा में जाएगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की दिशा वही होगी जिस दिशा में आपका धनात्मक आवेश होगा उसी तरीके उसी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों का जो आकर्षण होता है ना, मैंने बोला ना समान प्रवृत्ति के आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, लेकिन विपरीत प्रवृत्ति के, लेकिन विपरीत विपरीत समझे आप, लेकिन विपरीत जैसे धनात्मक या ऋणात्मक है या धनात्मक एक दूसरे के पास आते हैं। अभी देखिए यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ये भी इलेक्ट्रॉन में क्या है यह प्लस धनात्मक, इसीलिए इसकी तरफ आसानी से जा रहा। अब देखिए निष्कर्ष क्या है, चालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि कुचालक पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती। कुचालक हम बताते कुचालक को आप अपने जीवन में देखते हैं, जैसे रबड़ जो आपका टायर होता है, गाड़ी का टायर, साइकिल का टायर होता है, कुर्सी हो गया, कुर्सी तो आप तो देखे ही होंगे भाई, कुर्सी कौन नहीं देखा है। अभी देखिए शीशा जिसमें आप अपना सुंदर सा मुखड़ा देखते होंगे, बाल झाड़ते होंगे, क्रीम पाउडर लगाते हैं, लड़के बहुत ज़्यादा क्रीम पाउडर लगाती हैं, वो सब उससे अच्छा कौन जाएगा भाई, शीशा समझ लो। कुचालक में आवेश प्रवाह क्या इसमें जाएगा? नहीं जाएगा भाई, इसी बीच में रुक जाएगा, ये जहाँ पे जहाँ कहाँ रहेगा। ठीक, आवेश इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं होते पाते हैं। क्या आपको समझ में आया? चालक समझिए, चालक मतलब चलना, जिसमें विद्युत आवेश आसानी से चले, कुचालक मतलब जिसमें विद्युत आवेश चले ही ना। एग्जाम्पल के लिए हमने बताया तन्यता का गुण। अभी देखिए ये बहुत आगे की चीज है, देखिए हम आपको यही बता दे रहे हैं तन्यता का मतलब होता है पीटना, जितना आप उसको पीटेंगे जितना वो पतला आप कर सकते। सोना एक ऐसा पदार्थ जितना आप पतला चाहेंगे उतना कर लेंगे ना, जितना पतला चाहेंगे, और जितना पतला जो होगी धार उसमें उतने बढ़िया बिजली दौड़ेगी, समझिए बात को। उस तरीके से ये होता है एल्युमिनियम है, उसके बाद सिल्वर है। आप देख लीजिए हमने आपके लिए कितना सुंदर बनाया है ना। तब देखिए मैं जब स्टार्टिंग में एक स्लाइड लगाता हूँ ना, तो आप वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ना रोक के, क्या होगा उससे जब मैं आपका इसमें बनाऊंगा ना, तो आप आसानी से बात को आप एक स्लाइड का अच्छे से अपना बना लेंगे क्लियर, और उसमें चित्र भी छाप लेंगे। चित्र नहीं छापेंगे तो क्या होगा, आप ऐसे नहीं लीजिएगा आसानी से। कुछ एग्जाम्पल हमने आपके लिए दिए हैं, कॉपर दिया है, एल्युमिनियम दिया, सिल्वर दिया है, इसमें रबड़ दिया, कुचालक में प्लास्टिक दिया, ग्लास के अच्छे में जा। तुम सब देखो, आप सब लिए मैं कमेंट में एक बात बोलने को सच ही बताना, शीशे का यूज सबसे ज़्यादा कौन करता है, लड़के या लड़की? कमेंट में आप लिखे, देखते हैं किसकी वोटिंग ज़्यादा होती है। अब देखिए माइंड मैप है, इसको क्या कहते हैं? महत्वपूर्ण सूत्र क्या होता है? क्यू बराबर है। अभी जब हम सवाल लगाएंगे तो बहुत अच्छे सवाल लगाएंगे इसमें। अभी लेकिन देखिए आपको थ्योरी समझनी है, थ्योरी जब तक आप समझेंगे नहीं तो क्या आपको लगता है कि आप लगा ले जाएंगे, न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। इसी तरीके से आप देखिए क्यू बराबर यानी आप यहाँ पे क्या है कुल आवेश, यहाँ पे पूर्णांक संख्या ये है ग्राम, ये क्या है इलेक्ट्रॉन। ठीक, उसके बाद देखिए क्यू कुल आवेश या पूर्णांक आदि आधारभूत आवेश, यहाँ पे प्रोटॉन भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। ये क्या है? ये हमारी वस्तु है, इसके अंदर क्या है? ये प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये जितने सब इलेक्ट्रॉन है। अभी देखिए जो वस्तु को आप रगड़ेंगे तो सबसे पहले ये निकलेंगे, क्योंकि हमने बताया अगर प्रोटॉन निकला वहाँ से तो वस्तु टूट के अणु के रूप में बदल जाएगी, समाप्त नहीं होगी, अणु के रूप में बदल जाएगी। और इसके जो आवेश इसकी शक्तियाँ क्या है, पूरे संसार में समाहित हो जाएंगे। समाहित मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज में चली जाएगी। जैसे पदार्थ टूटा ये हवा में मिल जाएंगे, इसके साथ मिट्टी में, पानी में, सब में मिल जाएगी, लेकिन समाप्त नहीं होगा इसका। क्या इलेक्ट्रॉन आवेश माइनस में होता है, प्रोटॉन आवेश प्लस में होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। मैं बार देखिए धनात्मक ऋणात्मक क्या काम ने, यह सूत्र हर वर्ष पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। यह सूत्र हर वर्ष पूछा जाता है, या तो न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा या तो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। इस बात को ध्यान रखिए। किसमें से देखिए इन चीज में से मैं आपको बता दें 2027 में पक्का, 2027 में
आपके 2 नंबर इसी टॉपिक से आएंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, फिर आपको मिलूंगा। मैं बता दूँ इस नंबर से, इस टॉपिक से जो मैंने बताया महत्वपूर्ण सूत्र ना, इससे 2027 में आपके 2 नंबर पक्के आएंगे। या तो देखो आपका न्यूमेरिकल आएगा, या तो डायरेक्ट इसी तरीके से आपका सूत्र ही पूछ लेगा। या तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मान पूछ लेगा, ये जो है हमारा कूलॉम का, या तो ये पक्का आपके इसमें से 2 नंबर आएंगे। मैं लिख के दे रहा हूँ, 2 नंबर आपके आना कोई काट नहीं सकता। इसलिए आपके पास इतना रिवीजन करके आपका 2 नंबर मिल गया। 70 नंबर के आपको होते हैं, 68 नंबर आपको और लाने होंगे। अभी क्या PYQ यानी इम्पोर्टेंट, जो ऐसे आपके क्वेश्चन पूछे। अब इसके प्रकार क्या है, धनात्मक ऋणात्मक 2, संरक्षण का नियम, ना आवेश उत्पन्न किया जाता है ना तो नष्ट किया जाता। क्वांटीकरण मतलब एक सीमित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में ही आवेश का हस्तांतरण होता है एक दूसरे से एक दूसरे में। इसके पीछे हमने पढ़ाया है। देखिए वीडियो यार स्किप करके क्या पढ़ाओगे यार, बढ़ोगे ज़्यादा 30 मिनट का हो गया यार। 30 मिनट खाते वक्त सोते वक्त जब भी देखोगे यार, मेरी क्लास में आपको नोट बनाने की जरूरत है ही नहीं, सब दिमाग में माइंड मैप की तरफ सब जाएगा। ये देखिए आवेश उत्पन्न करने की विधि हमने बताया आपको, चालन, इसी तरीके से आपको हमने बताया उत्प्रेरणा। अब एक क्या है चालक और कुचालक, इसकी जस्ट पीछे बता। अभी देखो एक बार और लेते हैं आपको। चालक देखिए हमने आपको क्या बताया, चलना, जिसमें आपका क्या होगा, जिसमें आपका जो वैद्युत आवेश आसानी से चला जाएगा। अब कुचालक जिसमें हमने बताया आपका नहीं जाएगा। अब देखिए क्या हमारा समरी, हमारे ने जो आज पढ़ा इसकी क्या है, समरी अध्याय आवेश। इसमें देखिए हमने क्या, आवेश का SI मात्रा 1 कूलॉम बराबर 1 एम्पीयर धारा। ठीक, ये क्या है, 1 एम्पीयर धारा पूरे 1 सेकंड में किसी चालक में के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित होने वाला। मैंने बताया ना, जैसे देखिए कोई चालक है, चालक है, तो हमने क्या कहा, 1 सेकंड में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की, तो उससे हम उसी चालक का 1 कूलॉम कहते हैं। ठीक समझ गए कि नहीं, उसी चालक का हम 1 कूलॉम कहते हैं। आवेश क्या है, आवेश हुआ, देखिए आवेश क्या है, आवेश किसी वस्तु का भौतिक गुण है जिसके कारण हम उसके क्या विद्युत आवेश तथा उसके चुंबकीय बल का अनुभव करेंगे। और उसके बाद क्या, इसके प्रकार धनात्मक ऋणात्मक गुण क्या है, गुण तो समान। देखिए गुण में क्या हो जाएगा, आपका प्लस को दूर करेगा। हमने तो लड़की वाला उदाहरण लिया ना, जो गाड़ी लेके गिर गई थी, सभी मर्द लोग वहाँ चले गए, यही होता है इसमें। अभी देखिए कोई मर्द वहाँ गिरा होता या कोई लड़का या कोई पुरुष वहाँ गिरा होता, क्या उसको कोई उठाने का कहता नहीं यार, गिर जाने, उठाने तक नहीं जाता। अभी देखिए यहाँ महिला, ये हो गया पुरुष, तो ये महिला गिरी है, पुरुष जाएगा उसको उठाने, जरूर जाएगा, रुकेगा नहीं, पक्का मैं बता दे रहा हूँ। इस तरीके आवेश का संरक्षण सिद्धांत और क्वांटीकरण। देखिए आवेश का क्वांटीकृत होता है, निरंतर नहीं, मतलब एक निश्चित मात्रा में ही उसमें जाएगा। हम सवाल लगाएंगे सूत्र क्या, ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसको आप याद रखिए। जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आप इसका यूज करेंगे। और ये मान, चलिए हम चलते हैं आज के हमारी क्लास पूरी हुई, देखते हैं अगले टॉपिक में। हमें उम्मीद है कि आप वीडियो का 30 मिनट देखेंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं रहेंगे।